नमः गणाधिपतये नमः। अथ पंचांगम विक्रम संवत 2082 कथायां श्रवणं फल प्राप्ति कामार्थे जपे विनियोगः श्रवणे विनियोगः इति श्री संवत विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थ नाम संवत्सरयां राजायां सूर्यस्य मंत्रियां सूर्यस्य सस्येश पूर्व बुधस्य धनेश पश्चिम धनेश भौमस्य मेघस्य सूर्य रसेश शुक्र है दुर्गेश सूर्यस्य नीरसेश बुध है फलेश शनि है और धनेश बुध है, अर्थात वित्त विभाग का स्वामी बुध को दिया गया है। इस प्रकार नए संवत्सर 2082 का प्रवेश शाम को हुआ था, लेकिन 30 मार्च 2025 से नव संवत्सर का सूर्योदय सिंह लग्न में हुआ है। और ग्रहों की स्थिति अगर देखी जाए तो मीन राशि में षष्ठ ग्रही योग बना हुआ है। ग्रह स्थिति के अनुसार गुरु वर्ष भर में वह पूरे वृष राशि में रहकर इस वर्ष 9 मई शुक्रवार को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अथ पंचांग फल कथा। शनि वर्षारंभ में शनि में कुंभ राशि में रहकर 20 अप्रैल रविवार अभी 30 मार्च को कर चुके हैं। मीन राशि में प्रवेश राहु केतु भी 16 मई शुक्रवार को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये बकरी रहते हैं और वर्ष के प्रारंभ में काल युक्त नामक संवत्सर रहेगा, जो कि संकल्प वियोग पूजा पाठ इत्यादि में जो है तो जब कृत में मान्य किया जाएगा। इसके पश्चात सिद्धार्थ नामक संवत्सर का उदय होगा। इस वर्ष मेघ नामक जो मेघ है वो जो है तो वर्षा कराएगा। 22 जून को आर्द्रा प्रवेश होगा। वर्ष में 4 ग्रहण पड़ेंगे। 2 ग्रहण भारत में देखे जा सकेंगे, 2 अन्य ग्रहण भारत में नहीं देखे जा सकेंगे, विदेशों में देखे जा सकेंगे। बहुत दिनों बाद इस पंचांग में पहली बार नव वर्ष की पूर्व संध्या पर और दूसरे दिन भी नव वर्ष के प्रथम दिन षष्ठ ग्रही योग मीन राशि में बना हुआ है। सूर्य चंद्र बुध राहु शुक्र शनि के साथ में 6 ग्रह मीन राशि पे इकट्ठा हो रहे हैं। ये उपयुक्त नहीं होते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक राशि यदायांतो चत्वारा पंच खेचरा पिलवंतु मही सर्वे जलेन रुद्रेण वहा। इस प्रकार से 4-5 ग्रह एक ही राशि में इकट्ठे नहीं माने जाते हैं। वर्षा अच्छी होगी, किसी भी प्रकार से वर्षा की कमी नहीं होगी। फसलों का जो विचार प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी। धान उड़द मूंग तिल मक्का आदि की फसल अच्छी होने के आसार है। अधिक गर्मी के कारण सब्जियों का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। गेहूं आदि की फसल इस वर्ष अच्छी रहेगी। साथ ही मसूर असहर इत्यादि दलहनों की भी फसल अच्छी रहेगी। 22 जून को वृष्टि विचार और आर्द्रा प्रवेश वर्ष प्रवेशांक के हिसाब से तुला लग्न की स्थिति अच्छी रह सकती है। इस प्रकार से जो स्थितियां बनेगी वर्ष में वर्षा की स्थिति अच्छी रहेगी। साथ ही मांगलिक कार्यों के लिए विवाह आदि के मुहूर्त भी प्रशस्त माने गए हैं। रोहिणी का वास संधि काल में रहेगा। साथ ही लग्न का जो स्थिति है सिंह लग्न रहेगी। अब हम जो है तो पंचांग फल के अनुसार इस वर्ष का विंशो पार्षिका जो है तो जो स्थिति है वह जो है तो बखान कर रहे हैं। कहते हैं कि इसका श्रवण करने से पंचांग फल श्रवण करने से हजारों गुना फल प्राप्त होता है। वर्ष 9 संवत्सर का फल जरूर जो है तो श्रवण करना चाहिए। जो लोग इसको फल को श्रवण करते हैं पढ़ते हैं तो जानते सत्यपुरंगयऊ, वह जो है तो सत्यपुर को जरूर प्रवेश करते हैं। अस्मिन वर्षे विविध दृश्य प्रताप विंशोकानि वर्षा जो है तो 11% हो रही है। धान्य 11% है, तृण 5% है, शीत 13% है, तेज 17% है, वायु की गति 13% रहेगी। वृद्धि जो है तो 15% है। कोई चीज क्षय होगी वो 15% होगी। विग्रह 11% होगा। भूख क्षुधा 11% है। तृष्णा 9% है। जो उत्साह रहेगा लोगों में 11% की वृद्धि हो रही है।
उग्र स्वभाव भी 13% बढ़ रहा है, पाप भी जो है तो 11% बढ़ रहा है, तो पुण्य भी 11% बढ़ रहा है। आदि व्याधि इस वर्ष 7% ही हो रही है। आचार जो है तो 3% बढ़ रहा है, लेकिन अनाचार 5% बढ़ रहा है। मृत्यु 3% है, लेकिन जन्म 7% बढ़ रहा है। देश जो है तो 9% स्वस्थ हो रहा है। चोर भय 13% जो है तो हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा चोरों का नाश 15% हो रहा है इस साल। अग्नि 5%, अग्नि जो शांत 11% है, और वृक्षादि जो वृक्ष उगते हैं वो 13% ज्यादा हो गएंगे। मनुष्यादि की जो जरायु है इस साल 3 वर्ष के लिए बढ़ जाएगी। सपंडादि जो अंडज हैं वो 3% बढ़ जाएंगे, और मखलादि जो स्वेदस हैं वो 9% इस बार जो है तो बढ़ेंगे। इस प्रकार कालयुक्त संवत्सर के साथ में सिद्धार्थ नामक संवत्सर फल कराएगा। राजा जो है तो शूर मंत्री, शूर के साथ में 4 विभाग जो है तो शुभ ग्रहों को प्राप्त हैं, और 6 विभागों के पदाधिकारी पाप ग्रह से युक्त हैं। ऐसे में इस वर्ष देश दुनिया में सावधानी की आवश्यकता होगी। साथ ही देखा जाए तो पूरे वर्ष भर प्राकृतिक आपदा, भूकंप और किसी देश में बड़ी सुनामी से तबाही हो सकती है, अतः सावधानी की अपेक्षा है। इति पंचांग पुराणस्य पंचांग फल कथा संवत्सरायाम। बोलो पंचांग नारायण भगवान की जय।